Assalamu alaikum students. Today we will study about classification of organic compounds. Organic compounds को हम किस तरह classify करते हैं, मैंने आपको बताया था कि there are million of organic compounds that have been discovered so far. So it is very important to classify each organic compounds into different groups. So we can classify the organic compounds into open chain or closed chain. They are classified basically into two main groups. These are open chain or acyclic. Acyclic means that they don't have a cyclic structure. And closed chain means that in which carbon atoms are arranged in the form of a cyclic structure. So open chain organic compounds are those organic compounds which contains an open chain of carbon atom. For example, you can see that if carbon atoms are arranged in the form of an open chain, this type of compounds are called as open chain organic compounds. Open chain organic compounds or acyclic organic compounds are again classified into two subgroups. These are straight chain or they may be branched chain. Straight chain organic compounds are those organic compounds in which carbon atoms are arranged in the form of a straight chain. यानी कार्बन एटम्स अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रेट फॉर्म में अरेंज हों, फॉर एग्जांपल you can see this structure, it contains 5 कार्बन्स और कार्बन एटम एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज है. दिस इज़ एन पेंटेन, इसको हम एन पेंटेन भी कहते हैं. दिस इज़ अ स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ब्रांच चेन का मतलब ये होता है कि इन विच कार्बन एटम्स ऑन द साइड ऑफ द चेन are present. For example, branch chain compounds are those compounds in which one or more carbon atom is present at the side of the chain. For example, ये देखें, इसमें एक कार्बन की हमने ब्रांचिंग की हुई है, तो इस तरह का जो कंपाउंड होता है इसको हम कहते हैं ब्रांच चेन. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज आइसोब्यूटेन. और फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड. This is also the branch chain organic compound. This, for example, this is called as new pentane. So these are the example of straight chain and branch chain organic compounds. Now closed chain organic compounds are those organic compounds in which carbon atoms are arranged in the form of a ring. For example, अगर different carbon atoms एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके एक ring like structure form करते हैं, तो इसको हम कहेंगे ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज दे डोंट हैव ओपन स्ट्रक्चर, दे हैव ब्रांच्ड और साइक्लिक रेंज. सो क्लोज चेन और cyclic compounds, they are classified into homocyclic organic compounds and they may be classified into heterocyclic organic compound. Homocyclic organic compounds are those organic compounds which only contains the rings of carbon atom. इसके अंदर सिर्फ रिंग्स ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं. दैट्स वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल यू कैन सी द एग्जांपल, अगर हम कार्बन एटम्स को रिंग की फॉर्म में अरेंज करते हैं, कोई से भी कितनी कार्बन एटम्स की जो क्वांटिटी अमाउंट होती है वो 2, 3, 4, 5, 6 भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल यू कैन सी इन दिस दैट आई हैव ज्वाइंड 6 कार्बन एटम्स. अब हर कार्बन के एटम के क्योंकि 4 बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए इनके साथ 2 हाइड्रोजन्स आएंगे. इसकी वजह ये है कि इसके 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हैं. सो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको जो हमने 6 कार्बन एटम्स को अरेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो इसको हम साइक्लोहेक्सेन भी कहते हैं. साइक्लो, इनके साथ हम वर्ड साइक्लो यूज़ करते हैं क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं. साइक्लोहेक्सेन. ये ऊपर जो मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया है, इसके अंदर क्योंकि 3 कार्बन्स हैं, इसलिए हम इसको साइक्लोप्रोपेन भी कह सकते हैं. सिमिलरली हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच वन और मोर एटम अदर देन कार्बन इज प्रेजेंट इन द रिंग. यानी ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कोई दूसरा एटम प्रेजेंट हो सकता है कार्बन के अलावा. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमारे पास एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको दिस इज़ द हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज पिरिडीन. यू कैन एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं बेंजीन. बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6.
तो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये एक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिकली, तो इसका ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसमें बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। यानी अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इट हैज़ अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड। तो इसके अंदर 6 ही हाइड्रोजन होते हैं, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन हम अटैच करते हैं। दिस इज़ द बेंजीन स्ट्रक्चर। एक और तरीका होता है बेंजीन के स्ट्रक्चर को लिखने का कि हम बेंजीन का स्ट्रक्चर यूँ भी लिख सकते हैं। यानी बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, इट कैन बी रिटन। अब ये भी बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं। और एक और तरीका है बेंजीन के स्ट्रक्चर को लिखने का, इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। इसका मतलब ये होता है कि इट हैज़ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मीन्स इट हैज़ अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। दिस इज़ आल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, और ये तीनों बेंजीन के स्ट्रक्चर्स हैं। बेंजीन इज़ एन होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेंजीन एक होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैंने आपको बताया कि क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंटेन्स रिंग्स ऑफ कार्बन, दे आर आल्सो called as carbocyclic. For example, cyclohexane, मैंने आपको इसकी एग्जांपल बताई है, एक साइक्लोप्रोपेन है। बेंजीन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच कंटेन्स एन एटम अदर देन कार्बन इन द रिंग। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है पिरिडीन। इसके अलावा इसकी एक एग्जांपल है फ्यूरेन, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये बाकी जो कॉर्नर्स हैं इस पे कार्बन एटम्स हैं। ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, हमें कार्बन को शो करता है, इसमें एक नाइट्रोजन है, बाकी सारे कार्बन। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज, इट कंटेन्स सल्फर थायोफीन। दिस इज फ्यूरेन। तो इनके स्ट्रक्चर्स आपको लर्न करने हैं कि इनमें बॉन्ड्स किधर किधर प्रेजेंट है और इनके स्ट्रक्चर्स कैसे। So this is the classification of organic compounds. They are classified into two main groups, open chain or acyclic, closed chain or cyclic. Similarly, open chain or acyclic compounds are further classified into straight chain and branch chain compounds, और उनकी examples आपको पता होने चाहिए. Similarly, closed chain organic compounds in which carbon atoms are arranged in the form of a ring, they may be homocyclic or they may be heterocyclic. Draw this classification of organic compounds in your notebook.